अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक राइजिक कैप्सूल पर है, जो कि 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की फॉर्म्स में आसानी से मिल जाता है। गैट्स कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। मैदे की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राइजिक कैप्सूल को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसको कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जिनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले राइजिक कैप्सूल में है क्या। राइजिक कैप्सूल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ओमिप्राजोल है, जिसका तल्लक पीपीआई क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को मैदे में अगर तेजाबियत ज्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन से ऐसे अफराद हैं जिनमें एसिडिटी का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो ये बात कॉमनली नोट की गई है। जो लोग फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक वगैरह को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन में है, लंबे अरसे तक कोई मेडिसिन खास तौर पर अगर पेन किलर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है। और जब एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है तो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज उनकी क्या बॉडी में आ जाती हैं। तो ज्यादा एसिडिटी की वजह से पेप्टिक अल्सर का मसला हो सकता है। पेप्टिक अल्सर के मसले में आपके मैदे में जख्म वगैरह हो जाते हैं, जिनको ट्रीट करने के लिए हम ओमिप्राजोल को इस्तेमाल करवाते हैं। राइजिक कैप्सूल के इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके साथ अगर किसी को एसिडिटी की वजह से हार्ट बर्न वगैरह का मसला है, कह लें कि खुराक की नाली में सोजिश का मसला है, तो उसमें भी हम ओमिप्राजोल को इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज वगैरह का अगर किसी को मसला है तो उसमें भी ओमिप्राजोल को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि आपकी खुराक की नाली का जो आखिरी हिस्सा होता है और मैदे के शुरू वाले हिस्से में एक स्फिंक्टर होता है, यानी कि एक ढक्कन होता है। जब आप खाना खा लेते हैं तो ये बंद हो जाता है, लेकिन जब तेजाबियत ज्यादा हो जाती है तो इसके जो स्फिंक्टर के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और तेजाबियत का मादा हमारी खुराक की नाली में आ जाता है और हमें ऐसे महसूस होता है जैसे उल्टी आ रही। तो इस कंडीशन में भी हम ओमिप्राजोल को इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी तेजाबियत को भी कम किया जाए और यानी कि जो मैदे में तेजाबियत की वजह से खुराक की नाली में तेजाबियत आ रही है उसको भी कम किया जाए। इसके अलावा किसी को एच पाइलोरी का मसला है तो उसमें भी हम ओमिप्राजोल को इस्तेमाल करते हैं, साथ में कहने के एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई लंबे अरसे तक किसी भी किस्म की मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें भी एहतियात के तौर पर ओमिप्राजोल को इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर पेन किलर वगैरह को इस्तेमाल करने से कह लें कि मैदे वगैरह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उनको रिकवर करने के लिए भी ओमिप्राजोल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी को इनडाइजेशन का मसला है, खुराक प्रॉपर हजम नहीं हो रही, तो उसमें भी ओमिप्राजोल को इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूडिनल अल्सर वगैरह में भी ओमिप्राजोल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और इन तमाम कंडीशन में कहने का राइजिक कैप्सूल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, यानी कि एक डोज और ड्यूरेशन प्रॉपर सेट किया जाता है। वो पेशेंट की डिटेल के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें ओमिप्राजोल की डोज की और ड्यूरेशन की, तो इसकी हमेशा जो डोज शुरू की जाती है वो 20 मिलीग्राम से की जाती है और 20 से 40 मिलीग्राम तक हम नॉर्मली इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन एक दिन में 160 मिलीग्राम तक हम मैक्सिमम इसकी डोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे के बाद और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि कुछ पेशेंट को 20 मिलीग्राम से ही अफाका हो जाता है और कुछ को 40 मिलीग्राम से ही। लेकिन ये तमाम डिपेंड करता है पेशेंट की डिटेल के बाद। इसको नॉर्मली 14 दिन तक ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ अफराद में अगर ज्यादा सीवियर किस्म का कोई मसला आ रहा हो तो उनमें इसको 28 दिन तक भी इस्तेमाल किया जाता है या इससे भी ज्यादा। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर हैं। इसके इस्तेमाल से आपको नाजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है, स्किन में रैश वगैरह हो सकती है। बहुत ही रेयर केसेस में जब हम इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो ये विटामिन B12 के लेवल को कम कर देता है, मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन भी कम कर देता है। तो ये बहुत ही रेयर है, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाए। इसी तरह अगर इसकी एहतियात की बात करें तो जिन अफराद को ओस्टियोपोरोसिस वगैरह का मसला है या ओस्टियोपिनिया का मसला है, यानी कि हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भी चाहिए इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें, क्योंकि इनमें हो सकता है वो आपको इसके साथ कोई भी कैल्शियम का सप्लीमेंट रिकमेंड किया जाए। तो इसके अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए
तो जो लोग वारफरिन वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, मिथोट्रेक्सेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइजॉक्सन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।